आगे बोलिए, और दो भक्त भी बोल सकते हैं। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददर्शे नृपलाञ्छनम्। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददर्शे नृपलाञ्छनम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। सूत उवाच, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्र वहां गोमिथुनम गाय तथा बैल को राजा हन्यमानम मारे जाते हुए अनाथवत् अपने स्वामी से विलग हुए प्रतीत होने वाले दंडहस्तम हाथों में लठ लिए च भी वृषलम निम्न जाति के शूद्र को ददृशे देखा नृपा राजा के जैसे लांछनम वेश धारण किए। अनुवाद भाई अभयचरण आनंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। अनुवाद आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। तात्पर्य, कलियुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं का, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों का जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित रहे होंगी। श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय 44वें श्लोक में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को पशुवध केंद्रों में पहुंचाने में संलग्न रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध के उत्पादन में उपयोग करने हेतु होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने हेतु होता है, लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासकीय पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गायों तथा बैल वैश्यों द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित पशुवध केंद्रों में भेज दिए जाते हैं। तात्पर्य यही खत्म होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 5000 वर्ष पूर्ण जब भगवान कृष्ण जी
गोलोक वृंदावन धाम में वापस चले गए, जहाँ पे परम धाम है, और अपने भक्तों के साथ, पांडवों के साथ। तो जब भगवान परम धाम में गए और जब पांडवों को पता चला कि भगवान परम धाम में चले गए हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महाप्रस्थान किया। और वो क्या था महाप्रस्थान? कि हमें अब ये देह त्याग करके हमें भी भगवान के पास परम धाम में जाना है। तो पांडवों का महाभारत काल के बाद वो खाली 36वां वर्ष था जहां उन्होंने शासन किया था, लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा कि 18 दिन युद्ध करके खाली 36 साल शासन करने के लिए हमने इतना युद्ध लड़ा। नहीं, उन्होंने ये सोचा जहां भगवान नहीं है हम वहां क्यों रहें। तो वो एक उत्तम भक्त के गुण है, वो वहीं रहना चाहता है जहां पे भगवान उसके साथ हो। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी भगवान की कथा कर रहे हैं, अभी कोई यहाँ पे आके कोई बॉलीवुड के मूवी का सॉन्ग, चलचित्र का सॉन्ग प्ले करेगा गाना पे, तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन ये मंदिर है, ये भगवान का कथन करना है यहाँ पे, आप ये क्या कुछ भी गाना यहाँ पे बजा रहे, तो हमें वो एक डिस्टर्बेंस जैसा रहता है। तो वैसे ही पांडव जब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण प्रस्थान कर चुके, तो उन्होंने बोला जहां भगवान नहीं है हम वहां नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने वो डिसाइड किया कि अब वो महाप्रस्थान करेंगे और वो हिमालय की तरफ बढ़ेंगे और भगवान को याद करते करते वो अपना देह त्याग करेंगे। तो उस भावना से उन्होंने क्या किया, वो राज्य का जो भार है वो किसको सौंपा? परीक्षित महाराज को सौंपा। और परीक्षित महाराज, क्योंकि वो भी एक उत्तम राज ऋषि थे और उनके अंदर भी उत्तम गुण थे, उन्होंने राज्य का भार इसलिए परीक्षित महाराज को नहीं दिया कि वो उनके पौत्र थे, नहीं, वो उत्तम गुण के थे, इसलिए वो राज्य का भार परीक्षित महाराज को दिया गया। क्योंकि वो जो कुरु वंश की एक प्रथा थी कि जो भी क्वालिफाइड होगा, जिसके अंदर वो गुण है राजा बनने के, उसी को वो राज्य सौंपा जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि कुरु वंश में बहुत पहले, वो करप्शन आने से पहले, भरत महाराज वो एक्चुअली कुरु वंश के नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो राज्य का वो आवाहन किया और उन्होंने वो राज्य का भार संभाला। लेकिन धृतराष्ट्र के टाइम पे, समय पे जब आया, तो उन्होंने क्या, पुत्र मोह के वजह से उन्होंने क्या सोचा, राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए। वो गुणगान के वजह से राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो दुर्योधन को इसलिए राजा बनाना चाहते थे क्योंकि मैं राजा नहीं बन पाया, कम से कम मेरा बेटा राजा बने। और दुर्योधन भी एक अच्छा शासक था, फिर भी उनको क्यों राजा नहीं बनने दिया? क्यों भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजा बने? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के भक्त थे और दुर्योधन वो कितना भी अच्छा शासक हो, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं था। और एक राजा का राज ऋषि होना, भगवान का भक्त होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर राजा, शासक भगवान का भक्त नहीं है, तो प्रजा को भी भगवान का भक्त नहीं बना सकता। क्योंकि हम ये भौतिक जगत में यहाँ पे पूरा यहाँ पे रहने नहीं आए। ये भौतिक जगत एक इसकी तरह है, जेल की तरह है। जेल में लोग हमेशा के लिए रहने जाते हैं क्या? नहीं। वहां पे क्यों जाते हैं? ताकि अपने आप में सुधार ला सके, और अपने आप में सुधार लाने के बाद वो बाहर की जिंदगी में, बाहर के जीवन में अच्छी तरह वो धर्म के अनुसार, जो राज्य का एक न्याय है, उस अनुसार वो अपने आप को सीधा करके वो जीवन बिता सके। तो उसका उद्देश्य है ये जेल। तो वैसे ही ये भौतिक जगत को जेल माना गया, कारागर। इस कारागर में क्या करते हैं? सारे आत्माएं जो भगवान से विचलित थी, जिसने भगवान से विद्रोह किया कि भगवान आप ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, आप ही वहां पे सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए हम देख नहीं रहे। तो भगवान ने एक ये अवसर दिया और भगवान ने बोला ठीक है, यहाँ पे तो गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, तो आप अगर मेरे साथ ये करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके अंदर ये इच्छा है कि आप अलग से ये हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, तो आप प्रसन्नता को इस भौतिक जगत में ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको मिलेगा नहीं।
लेकिन हम जीवात्मा ने डिसाइड किया, हमने ये आग्रह जताया भगवान से, नहीं नहीं, मुझे एक प्रयत्न तो करना है कि ये भौतिक जगत में आके मैं खुद से प्रसन्न हो सकता हूं। तो इस भावना से हम इस भौतिक जगत में आए, और इस भौतिक जगत का सृष्टि इस तरफ से किया गया है कि आपको यहाँ पे सुख और प्रसन्नता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको दुख ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको पद पद पे इतना कष्ट मिलेगा कि आपको वो फोर्स करेगा कि आप परम धाम में वापस जाइए। क्योंकि अगर जेल में अगर सब कुछ फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दे दिया गया तो सब लोग सोचेंगे ना कि जेल छोड़ के क्यों जाना है। जेल ही, जैसे घर घर मंदिर बनाने का एक श्लोक है, जैसे हम लोग स्लोगन सुनते हैं, तो वैसे ही सब लोग सोचेंगे कि अब तो जेल में ही रहेंगे, सब कुछ तो मिल रहा है मुझे, तो जेल से बाहर जाने की क्यों जरूरत है। नहीं, जेल में सबसे बड़ा चीज जो नहीं मिलता है वो क्या है? हमारी स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं जेल में? जेल में एक टाइम रहता है, सुबह 7 बजे आपको उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको काम करना है, 12 बजे लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। एक टाइमिंग फिक्स है। आप खुद से स्वतंत्र नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए आप क्या खाना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता नहीं है आपके पास। आप क्या पहनना चाहते हैं उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है जेल में, कारागार में। और आप क्या काम करना चाहते हैं उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है। तो जेल में, कारागार में आप देख सकते हैं कि कोई स्वतंत्रता नहीं है। और इस भौतिक जगत में भी आप वैसे देख सकते हैं। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कब पैदा होंगे, या किसके घर में पैदा होंगे, या किस रूप में पैदा होंगे? क्या मैं सुंदर पुरुष या सुंदर महिला बन के पैदा होंगे, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हैं? आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपके माँ बाप होंगे? ओके, ठीक है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं वृद्ध नहीं होऊंगा, हमेशा मैं जवान रहूंगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं? कोशिश तो करते हैं हम लोग, फेयर एंड लवली मैन वुमेन दोनों क्रीम आ गए अभी मार्केट में, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। वृद्धावस्था को हम नहीं हटा सकते। और व्याधि, हमें से कितने लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं? अभी यहाँ पे बोला जाएगा अगर कोरोना वायरस है यहाँ पे तो सब लोग भाग जाएंगे। अभी वापिस शुरू हो गया ना कोरोना वायरस इंडिया में, तो कोरोना आ गया, अभी मास्क पहनो, ये पहनो, क्योंकि कोई भी व्याधि नहीं चाहता, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। क्योंकि बीमार होते हो तो क्या होता है? कष्ट मिलता है, हमें खुशी नहीं मिलती, और हम खुश नहीं रह सकते। खुशी मतलब हम जो खाना चाहते वो खा नहीं पाते, जो पहनना चाहते वो पहन नहीं सकते, बाहर घूमना चाहते वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बीमारी से दूर भागते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि आज मुझे देखना है कि कहाँ पे कीटाणु है, वो कीटाणुओं को मैं अपने बॉडी में लगाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा। और जब हम बचपन में थे तो स्कूल ना जाने के लिए कभी कभी बोलते थे कि हम बीमार हैं, लेकिन जब बड़े होने के बाद जब हमको पता चलता है बीमारी क्या है, तो कोई भी बीमारी चाहता नहीं है। और सबसे बड़ा जो दुख है वो है मृत्यु। सुन के एक शांतता आ गई इस रूम में, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा है, एक ऐसा अध्याय है जीवन का कि जो कोई भी वो अध्याय को पढ़ना नहीं चाहता। स्पेशली हमारे जो भारत वर्ष में जो परिवार हैं, मृत्यु के बाद अगर सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, नहीं ये संध्या काल है, आप मृत्यु के बाद क्यों कर रहे हो, आप इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? मृत्यु आएगी, एक दिन आएगी, लेकिन कब आएगी कोई उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इस भौतिक जगत में आपको 4 चीजों का दर्शन बहुत ही प्रमुख रूप से होता है। वो कौन सी है 4 चीज? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जैसे हम लोग हर रविवार को इस्कॉन मंदिर आते हैं तो किसके दर्शन करते हैं हम? पहले प्रभुपाद जी के दर्शन करते हैं, फिर राधा कृष्ण चंद्र के दर्शन करते हैं, कृष्ण बलराम, निताई गौरंग, श्रीनिवास गोविंद, प्रहलाद नरसिम्हा, भक्तानुमान, गरुड़ देव और सारे वैष्णव और वैष्णवी को देखते हैं। तो हम ये सब दर्शन करते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है कि दुख का अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है। और परम सुख का अनुभव तब होता है जब हम
कृष्णामृत जाके प्रसारण लेते हैं, तो परम सुख का अनुभव भी हो जाता है। तो जब हम मंदिर में रहते हैं तो सुख ही सुख मिलता है। तो इस भौतिक जगत में खाली एक ही जगह है, इस्कॉन मंदिर, जो भगवान कृष्ण के जो परम भक्त शिला प्रभुपाद जी ने जो निर्मित किया है, ये जो इस्कॉन संस्था, वहां वही एक जगह है जहां पे आपको दुख दोषानु दर्शनम नहीं होगा। इस मंदिर के बाउंड्री से आप बाहर जाएंगे, दुख दोषानु दर्शनम दिखना शुरू हो जाएगा। आप कोई जगह देखेंगे कि कोई लड़ रहा है किसी से, और सबसे आसान तरीका है ये देखने के लिए कि दुख दोषानु दर्शनम कैसा है, आप सबके मुख पे देखिए। जो भी 90% है, 90% जो लोग होंगे, उनके मुख में कोई हंसी नहीं होगी, उनके मुख में एक टेंशन होगा। कोई ऑफिस जाने के लिए टेंशन में रहता है, किसी के घर में वो किसी अपने बच्चे से या अपनी बीवी से लड़के आया होगा, या फिर किसी वापिस आ रहा होगा ऑफिस से, सब लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। वो लोग सोचते हैं ऑफिस जाने के बाद टेंशन कम होगा, ऑफिस में अलग टेंशन, घर वापस आते हैं तो घर में अलग टेंशन, मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में अलग सा टेंशन। कुछ न्यूज आ जाएगा कि हाँ 11 लोग मर गए, या यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहां कोई भी सुख दोषानु दर्शनम तो होगा नहीं। सुख दोषानु दर्शनम तभी आप कर सकते हो जब आप भगवान कृष्ण के टच में हो। अगर भगवान कृष्ण आपके जीवन में नहीं है तो हमें ये रेडी रहना है कि दुख दोषानु दर्शनम कभी खत्म नहीं होने वाला। वो दुख दोषानु दर्शनम हमेशा के लिए वो चलता रहेगा। तो हम पांडवों के जीवन से देखते हैं कि जैसे ही उनको पता चला कि भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़ के परम धाम की ओर प्रस्थान किया है, तो उन्होंने राज्य का भार परीक्षित महाराज को सौंपा। और परीक्षित महाराज भी एक उत्तम राज ऋषि हैं, जिन्होंने वो राज्य का भार लिया और उसका एक उत्तम अधिकार किया उस पे। एक राजा का कर्तव्य ये नहीं है कि वो राजा बन गया और फिर ठीक है एक बहुत अच्छा परम पोजीशन मिल गया है, मुझे एक परम स्थान मिल गया है, अब मैं अपने सिंहासन में बैठ के सारी प्रजाओं को आदेश दूंगा कि कैसे मुझे खुश रखा जाए। नहीं, ये राजा का कर्तव्य है। राजा का परम कर्तव्य ये है कि वो खुद भी भगवान की भक्ति करे और अपनी प्रजा को भी भगवान की भक्ति करवाए। और इस उद्देश्य से राजा हमेशा बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे सामूहिक कल्याण के लिए। वो ऋषियों को बुलाते थे, ऋषियों को बुला के उनको बोलते थे कि जन कल्याण के लिए कुछ ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे सबका कल्याण हो, मंगलमय हो। तो ऐसे ही 5000 वर्ष पूर्व बहुत सारे ऋषि गण यहाँ पे कहाँ पे असेंबल हुए थे? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में वहां पहुंच के उन्होंने उनका क्या उद्देश्य था वहां पे आने का? कि कलयुग की शुरुआत हो गई है, भगवान कृष्ण भी प्रस्थान कर चुके हैं, भगवान के परम भक्त पांडव भी प्रस्थान कर चुके हैं, और कलयुग आ गया है। और कलयुग सबसे घोर युग है। तो इस घोर युग में जन कल्याण और मंगलमय कार्य करना चाहिए, जिससे जो भी जनता है, जो भी प्रजा है, उनका उद्धार हो। तो उन्होंने सोचा कि कौन सा यज्ञ किया जाए जिससे सबका मंगलमय हो। तो जब वो ये विचार और वार्तालाप कर रहे थे, तब उस समय कौन आते हैं वहां पे? सूत गोस्वामी आते हैं। और सूत गोस्वामी खुद ही एक बहुत बड़े ऋषि हैं। वो आने के बाद वो कहते हैं कि आप कोई भी यज्ञ कर लो, इस कलयुग का इफेक्ट आप कम नहीं कर सकते जब तक आप भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की कथा नहीं करते। क्योंकि जहां पे भगवान का नाम संकीर्तन होता है और जहां पे भगवान का कथा होती है, वहां पे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि सबसे मंगलमय यज्ञ जन कल्याण के लिए अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो है कि आप भगवान की कथा कीजिए और भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं अभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवादन सुन के आ रहा हूं, जो श्रीमद् भागवतम है। इससे उत्तम कोई भी भगवान की कथा हो नहीं सकती। तो मैं आपके सबके लिए जो मैंने सुना था सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के मुख से, मैं वो यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ।
तो उस उद्देश्य से सूत गोस्वामी ने वार्तालाप शुरू किया, जहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का कथन शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने परीक्षित महाराज के बारे में बताया कि परीक्षित महाराज कौन थे, परीक्षित महाराज कैसे एक उत्तम भक्त थे। और परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा नहीं थे कि उनको सिंहासन मिल गया, ठीक है, अच्छा है, बहुत अब तो आराम से रहेंगे। क्योंकि जब सुख आता है जिंदगी में तो लोग सोचते हैं ना कि आराम से अब रहेंगे, अब तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो अब किस चीज के लिए काम करना। नहीं, ऐसे नहीं थे। वो इतने उत्तम राजा थे कि वो बाहर जाते थे और देखते थे कि उनकी प्रजा भगवत भक्ति कर रही है कि नहीं। और स्पेशली क्षत्रियों का एक कर्तव्य था, क्षत्रियों का कर्तव्य यह है कि जंगल में जाके, वन में जाके ये देखना है कि वहां पे ऋषि मुनियों को कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं। क्योंकि ऋषि मुनि जो हैं उनका उत्तम कार्य, उनका प्रमुख कार्य क्या है, जन कल्याण के लिए कैसे शास्त्रों को पढ़कर उसमें से कल्याणकारी एक्टिविटीज को करना ताकि सबका मंगलमय हो। तो क्षत्रियों का धर्म यह है कि उनको रक्षा प्रदान करना। और वन में क्योंकि बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं, पशु जानवर होते हैं, तो क्षत्रियों का काम ये होता है कि वो जंगल में जाके ऐसे खूंखार जानवरों का शिकार करें। दो उनका एक्टिविटी होता है, एक तो होता है कि ये खूंखार जानवरों का शिकार करके वन को शांत रखे ताकि साधु महात्मा वहां पे अच्छी तरह तपस्या कर सके जन कल्याण के लिए। और दूसरा, जब क्योंकि क्षत्रियों का प्रमुख कार्य ये होता है कि युद्ध में उनको हमेशा रेडी रहना होता है, कभी भी युद्ध हो सकता है, तो उसके वो आचरण के लिए कि कैसे वो उसमें से हमेशा तैयार रहें, इस वजह से उनको एक ऑथराइजेशन दिया गया है कि आप जंगल में जाके, वन में जाके इन जानवरों का शिकार कर सकते हैं ताकि आपका ट्रेनिंग होता रहे। तो ये उद्देश्य है इसका। ये मतलब नहीं है कि कोई भी क्षत्रिय जाके वहां पे वन में जाके किसी को भी मार सके, ऐसा। और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आज के श्लोक में हम देख सकते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज उस जगह पहुंचे जहां पे गाय और बैल को त्रासित किया जा रहा था, तो परीक्षित महाराज ने देखा कि कौन त्रासित कर रहा है। तो एक शूद्र जो एक राजा के वेश में था, वो गाय और बैल को परेशान कर रहा है। तो अभी हम लोग, कुछ लोग सोच सकते हैं कि इधर भागवतम में क्यों ऐसा कहा गया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसे क्यों ऐसे जाति भावनाओं को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भागवतम या भगवत गीता या जो हमारे जो वेद शास्त्र पुराण है उसमें सनातन धर्म में जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, नहीं। उसमें ये कहा गया है कि आपके जो गुण हैं उस हिसाब से आप काम करिए। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं 4th अध्याय में भगवत गीता में, क्या बोलते हैं वो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्या कर्तारम अव्ययम। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो चातुर्वर्ण्य है वो मैंने सृष्टि, इसकी सृष्टि मैंने की है। और ये चातुर्वर्ण्य में कैसे लोगों को विभाजन किया जाता है, गुण और कर्मों से। भगवान ने ये नहीं कहा जन्म और कुटुंब से, भगवान ने क्या कहा, गुण और कर्म से। अगर आप ब्राह्मण गुण के हैं तो आप ब्राह्मण कहलाए जाएंगे, अगर आप क्षत्रिय गुण के हैं तो आप क्षत्रिय कहलाए जाएंगे, अगर आप वैश्य गुण के हैं तो आप वैश्य कहलाए जाएंगे, और आप शूद्र गुण के हैं तो आप शूद्र गुण कहा जाएंगे। तो एक समाज में ये चारों वर्ण की जरूरत है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और वैश्य, शूद्र और वैश्य। अगर ये नहीं हो तो समाज अच्छी तरह से चल नहीं सकता। जैसे अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे में तो ऐसे गुण, ऐसे कोई चातुर्वर्ण नहीं है। नहीं, गलत है। जैसे आप लोग में से कई लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में होता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई पियून भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कभी कभी चाय लेके आइए, जिसका काम वो होता है। लेकिन चातुर्वर्ण्य होने के बावजूद भी
वो जो बेसिक रेस्पेक्ट होता है, जो दिया जाता है, वो हमें भूलना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि शूद्र है कोई तो उसे हमें अच्छी तरह उसको देखभाल नहीं करना है। उसका शूद्र को भी अच्छी तरह रिस्पेक्ट देना है, उसका उसका तिरस्कार नहीं करना है। बहुत साल पहले क्या हुआ, 1-2 शताब्दी पहले ब्राह्मण, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, वो तिरस्कार करना शुरू किए। आप शूद्र हो, आप यहां से कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप शूद्र हो, आप हमारे घर में नहीं आ सकते। तो वो एक एक्सप्लॉयटेशन मेंटालिटी था, वो तिरस्कार करना था, जो कि गलत है। सब भगवान के भक्त हैं, सबके हृदय में भगवान है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके हृदय में भगवान है ना। और भगवान तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य योनि में नहीं, मैं तो सब में हूं। इसलिए कहा जाता है पंडिता समदर्शिना। अभी यहाँ पे चींटी देखा है तो हमें ये सोचना है क्या, ओके चींटी है, इसको अपने पैरों तले रोन देंगे, नहीं, उसके हृदय में भी भगवान है। इसलिए हमारे संस्कार ये हैं कि अगर हमने गलती से किसी को अपने पाँव से छू लिया तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, उसको उसका टच करके ऐसे बोलते हैं। तो क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उस जीव के अंदर भगवान का वास है। वो जीव का जो शरीर है वो भगवान का मंदिर है, और भगवान के मंदिर में मैंने पैर से टच किया है, पैर से छुआ है, तो इसीलिए मुझे वो रिस्पेक्ट वापस करना है, भगवान का प्रेजेंस मुझे वहां पे देखना है। तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय होना ये कोई गलत बात नहीं है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। कोई कुछ तो बोलेगा आपको, जैसे उसका अगर सही रूप से अगर आपने उसको पहचान नहीं किया तो वो गलत बात है। जैसे आप कोई शूद्र को ब्राह्मण बोलते हैं तो वो गलत चीज है। गलत चीज क्यों है? जैसे कि अभी मैं इनको देख के बोलूंगा वो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? बोलेगा नहीं, मैं तो कोई और हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी होना गलत बात है, प्रधानमंत्री पद गलत बात है, गलत बात है। लेकिन गलत चीज क्या है? जो मैं नहीं हूं उससे मुझे पहचानना। तो अगर आप ब्राह्मण को शूद्र बोलेंगे और शूद्र को ब्राह्मण बोलेंगे और उनके जो गुण कर्म है वो सब अलग हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि परिवार, जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं उस परिवार से ये डिसाइड नहीं होता कि आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, शूद्र हैं। आपके गुण और कर्मों से ये डिसाइड होता है कि आप कौन हैं। सबसे उत्तम एग्जाम्पल ये है कि जबाल ऋषि जब बचपन में 5 वर्ष की आयु के बाद जब वो गुरु से दीक्षा लेना चाहते थे तो वो गौतम ऋषि के पास गए, और गौतम ऋषि के पास जाके उन्होंने बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपके अंतर्गत आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे आपका कुल के बारे में जानना है, तो आप मुझे बताइए आपके पिता कौन है। तो जबाल ऋषि ने बोला, वो एक छोटे बालक थे, उन्होंने बोला मुझे तो पता नहीं कौन है मेरे पिता। तो गौतम ऋषि ने उनको बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अपने माता से जाके पूछे, आपकी माता आपको बताएगी कि कौन है आपके पिता। तो जबाल ऋषि गए अपने माता के पास और उनसे पूछा, ऐसा मुझे गौतम ऋषि से शिक्षा और दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने पूछा है कि मेरा कुल का वर्णन करने के लिए और मेरे पिता कौन है। तो माता ने कहा कि मेरे तो बहुत सारे पुरुष के साथ संबंध थे, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपके पिता कौन है। तो माता ने ये सत्य उनको कहा, और जबाल ऋषि ने क्या किया, वो गौतम ऋषि के पास गए और गौतम ऋषि से यही कहा कि गौतम, हे ऋषि, मेरे माता के बहुत पुरुषों के साथ संबंध थे, तो वो भी मुझे बता नहीं पाई कि मेरे पिता कौन है। ये कितना कठिन और कठोर सत्य है। लेकिन जबाल ऋषि ने ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि कैसे ये कठोर और कठिन सत्य में जाके गौतम ऋषि को बोलूं, मेरे इमेज का क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। ऐसा कुछ नहीं सोचा। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा अभी मैं गौतम ऋषि के पास जाऊंगा, मुझे सत्य कहना है, तो इससे अच्छा तो मैं शिक्षा और दीक्षा छोड़ दूं। नहीं, वो ब्राह्मण गुण थे उसमें, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरा सत्य कहा। और क्योंकि उन्होंने पूरा सत्य कहा तो गौतम ऋषि ने कहा कि मैं आपको शिक्षा और दीक्षा दोनों दूंगा, क्योंकि आप सत्यवान हैं, जो एक प्रमुख गुण है ब्राह्मण होने के।
तो उन्होंने इमीडिएटली उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और एक उत्तम एग्जाम्पल है जिन्होंने रामायण की सृष्टि की, कौन है वो? वाल्मीकि जी। सो वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वो भी एक अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन एक बार जब वो अपने माता पिता के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे तो क्या हुआ, वो अपने माता पिता के हाथ से छूटकर वहां पे जंगल में खो गए। और फिर कौन उनको गोद लिया, किन्होंने उनका उनका उनको पाल पोस के बड़ा किया? एक जो जंगल में होते हैं ना शिकारी, तो शिकारी के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। क्योंकि उनका पालन पोषण शिकारियों के परिवार में हुआ तो क्या हुआ, नेचुरली वो भी शिकार करने लगे। और शिकार जब अच्छी तरह नहीं हो रहा था तो वो क्या किए, वो डाकू बन गए। और डाकू बन के जो भी रास्ते से जा रहा था उनके गांव के पास, उनको वो उन लूटपाट करते थे, लूट के उनसे जो भी धन मिलता था उस रूप से वो अपने परिवार का चलन करते थे, पोषण करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत वो बैठे थे, कोई आ नहीं रहा था उस रास्ते, तो उस रास्ते कौन आया, एक महान भक्त नारद मुनि आए। और जब नारद मुनि को उन्होंने देखा तो उनको बोला, आपके पास जो भी अच्छे कॉस्टली आइटम्स हैं वो मुझे दे दीजिएगा। तो नारद मुनि, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा, तो ऐसा कहा नारद मुनि को। तो जब नारद मुनि ने ये सुना कि ये आदमी जो रत्नाकर है वो मेरा सर फोड़ना चाहता है, तो नारद मुनि ने कहा, मेरे पास तो खाली एक वीणा है, वो आप मुझसे मांग लोगे तो मैं आपको दे दूंगा, इसके लिए आपको सर क्यों फोड़ना है मेरा? तो ये वीणा चाहिए ना, आप ले लो, इससे ज्यादा कॉस्टली आइटम तो मेरे पास कोई दूसरा है नहीं। तो नारद मुनि ने बोला, ये ऑफर दिया, और उसके बाद नारद मुनि वहां पे एक जो वृक्ष थे उसके छांव पे बैठे थे। तो रत्नाकर अभी सोच में पड़ गया कि तो साधु महात्मा लग रहे हैं, इनका सर फोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, और ऊपर से मुझे पाप लगेगा। एटलीस्ट वो टाइम पे, वो समय पे साधु महात्माओं को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता, तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ हानि पहुंचाने से हमारा भी कुछ उद्धार नहीं होगा, तो अभी क्या किया जाए। आज का तो पूरा दिन ही खराब है कि कोई अच्छा नागरिक आ नहीं रहा है जिसके पास बहुत धन हो, और वो देख नहीं पा रहा कि नारद मुनि परम धन के साथ आए हैं। वो ये सोच रहा है कि धन क्या है, सोना चांदी या ऐसा कुछ, लेकिन वो जो परम धन क्या लेके आए थे नारद मुनि, भगवान के बारे में उनको सब कुछ पता था, और उनको कैसे भगवान का भक्त बनाना है वो पता था। नारद मुनि एक चिंतामणि थे, वो किसी को भी भगवान के भक्त बना सकते थे। लेकिन रत्नाकर, क्योंकि वो सोने चांदी को धन मानता था, तो वो ये परम धन को देख नहीं पाया। तो नारद मुनि ने बोला, ये परम धन देख नहीं पा रहा, ये धनवान होना चाहता है, लेकिन ये जो परम धन को देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसको धनवान बना के ही छोड़ूंगा। नारद मुनि भी बहुत डिटरमाइंड थे कि इसको तो परम धनवान बना के ही छोड़ना है करके। तो नारद मुनि उनसे पूछने लगे कि तुम ऐसे ही डाकू लूटपाट करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हो, तो तुमको पता होगा कि ये पाप कर्म है, तो तुम जिसके लिए ये कर रहे हो पाप कर्म, क्या वो तुम्हारे भागी बनेंगे जब तुमको यमलोक में इसका पाप कर्म भुगतना पड़ेगा? तो रत्नाकर तो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसने बोला कि हाँ, मेरे बीवी बच्चे जो मेरे माता पिता हैं वो लोग सब मेरे भागीदार रहेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, एक बार पूछ के आओ कि वो भागी बनेंगे क्या नहीं। तो रत्नाकर तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर गया। पहले उसने अपनी माता को पूछा, तो माता ने जवाब दिया, तुमको मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए थे बचपन से, तुम डाकू बन के हमारा पालन पोषण क्यों कर रहे हो? तो मैं आपके पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। फिर पिता के पास गए, तो ऐसे मैटर को लेके पिता के पास जाएंगे तो क्या होता है हम सबको पता है। तो पिता ने डांट, वो इतना बड़ा हो गया था इसलिए मारा नहीं, कम से कम डांट के थोड़ा भेज दिया कि क्या मैं आपके पाप के भागी नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी, कम से कम पत्नी ही तो सपोर्ट करेगी। तो पत्नी के पास गए और बोला कि देखिए, आप और आपके बच्चों का पालन पोषण मैं ऐसे लूटपाट के आइटम से करता हूँ। तो पत्नी ने बोला, एक्चुअली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो आपका धर्म है, पति धर्म है कि आप हमारी रक्षा करें, हमारा पालन पोषण करके।
तो आपके पाप के भागीदार हम भी नहीं बनेंगे। तो इतना सुन के रत्नाकर का बुद्धि आ गई। उसने वो समझ गया कि मैं जितना भी किसी के लिए भी पालन पोषण करूं, अंत में पाप का जो भागीदार हूं वो मैं अकेला हूं, कोई भी इसका भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं। और वो क्या किया, वापिस नारद मुनि के पास गया और नारद मुनि के शरण ले ली और बोला, नारद मुनि अब आप ही मुझे बचा सकते हैं इससे। और नारद मुनि ने क्या किया, उसको बोला क्या ऐसे, ये पापी यहाँ से चले जाओ। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने भी बड़े पापियों को देखते हैं, वो बोलते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृता में हम देखते हैं ना, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि जगाई मधाई आए हैं। तो जब जगाई मधाई को देखे तो उन्होंने ये सोचा, अरे ये तो बहुत पापी है। कभी कभी हम सामान्य भक्त लोग सोचते हैं ना कि अरे ये तो बहुत मेटीरियलिस्टिक आदमी है, इसको भक्ति देने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, उत्तम भक्त हमेशा ये देखते हैं कि ये भौतिक जगत में बहुत बड़े माया में है, तो इसका उद्धार हमें पहले करना है। तो शुद्ध भक्तों का वही रहता है। तो जैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई को उत्तम भक्त बनाए, तो वैसे ही नारद मुनि देखे कि रत्नाकर को हम उत्तम भक्त बनाएंगे। और उन्होंने बोला कि आज से ये जो लूटपाट का काम है वो सब आप छोड़ दीजिए और आप भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। और नारद मुनि कौन है, राज ऋषि हैं, एक उत्तम ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और वो मतलब ब्राह्मण वैष्णव हैं। और रत्नाकर कौन है, वो शिकारी, वो शूद्र जैसा। तो उन्होंने वो उत्तम जो ज्ञान है वो रत्नाकर को दिया, और ये सोच के नहीं दिया कि वो नहीं, ये ज्ञान जो है परम भक्ति का वो खाली ब्राह्मणों को देना है या वैष्णवों को देना है। नहीं, उन्होंने देखा कि वो उस हर व्यक्ति को देना है और हर व्यक्ति को परम धाम जाने का एक अवसर देना चाहिए। तो उस उद्देश्य से उन्होंने उनको कहा कि आप राम नाम का स्मरण कीजिए। और रत्नाकर इतना पापी हो गया था कि वो राम नाम का स्मरण कर नहीं पा रहा था। तो जब उसको बोला गया कि राम राम बोलो, वो राम नहीं बोल पाया। तो नारद मुनि बोले, ये ना कभी कभी होता है ना हमारे साथ भी, इतना आसान चीज आप नहीं कर सकते, चले जाइए यहाँ से। तो नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा। नारद मुनि ने कहा ठीक है, ये राम नहीं बोल पा रहा, कोई बात नहीं, तो इसको कैसे राम बुलाया जाए। तो इसका पसंदीदा काम क्या है, मालना। तो उसको बोला, रत्नाकर को बोला, रत्नाकर राम बोल नहीं पा रहे हो, एक काम करो, मरा 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 बोलो, क्योंकि मालने में आप एक्सपर्ट हो, तो आप जो काम करते हो उसका उच्चारण करो। तो वो बोला हाँ ठीक है, ये तो मरा मरा तो मैं बोल सकता हूँ। तो मरा 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 का जाप उसने शुरू किया, मरा 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 मरा। लेकिन जो मरा मरा बोल रहा था उसमें क्या हुआ, वो राम का नाम भी स्मरण कर रहा था। और जब राम का नाम स्मरण कर रहा था तो क्या हुआ, अंदर जितने भी पाप कर्म थे, अंदर जितनी भी वो व्याधि थी, जो भी गलत भावनाएं थी, वो गलत भावनाओं को भगवान के नाम जो राम स्मरण हो रहा था वो नष्ट कर रहा था। और 1,00,000 साल के बाद ऐसे राम नाम का स्मरण करने के बाद वो एक उत्तम ब्रह्म ऋषि बन गए, जिनका नाम क्या था, वाल्मीकि ऋषि। वो इतने उत्तम भक्त बने कि भगवान के अवतारण होने से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना की। और उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा, क्योंकि वो जब 1,00,000 साल तपस्या कर रहे थे, इतने मग्न हो गए थे राम नाम के स्मरण में कि उनके जो बॉडी के आसपास जो चींटियां होती है ना, वो चींटियों ने उनका घर बना लिया था। जैसे आपने देखा होगा ना कई जगह कैसे कि चींटियां अपना घर बनाती है, एक माउंटेन की तरह, एक हिल की तरह, पर्वत की तरह बनाती है, मिट्टी का पर्वत। तो वो उनके शरीर के आसपास उन्होंने मिट्टी का पर्वत बनाया था, जिसको संस्कृत में कहा जाता है वाल्मीका। तो जब नारद मुनि आए, देखे कहाँ है मेरा शिष्य, वो देखे कि जहां मैंने उसको बिठा के राम नाम का स्मरण कराया था, वहां पे तो अभी वाल्मीका बन गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडलू से जल लेके उस पर छिड़का, और वो जो वाल्मीका था वो टूट के उसमें से जो बाहर आए
उसका नाम क्या पड़ा? वाल्मीकि। सो वाल्मीकि से जो बाहर आए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, और वो इतने बड़े ऋषि बने जिन्होंने रामायण की रचना की, और उनको उत्तम सौभाग्य मिला कि वो सीता माता की वो सेवा कर सके, सीता माता की सेवा करके लव कुश के गुरु बन सके। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे सनातन धर्म में कभी ये मान्यता नहीं दी कि गई कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं तो उस हिसाब से हम आपको ट्रेनिंग देंगे। नहीं, सबको सामान्य रूप से देखा गया है, और जिसके जो गुण हैं उस प्रकार से उसे शिक्षित किया जाएगा। जैसे हमारे इस्कॉन में भी आप देख सकते हैं, जब हमारे कोई भी भक्त होते हैं तो किसी से, आप में से कितने लोगों से पूछा गया जब आप मंदिर आए, आप कौन से वर्ण से हैं, आप कौन सी जाति से हैं, आप कौन से राज्य से हैं? नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे? जब आपने हाँ बोला तो आगे आपको बताया गया, तो आप मांस हाल छोड़ेंगे? जब आपने हाँ बोला तब आगे ऐसे आपको शिक्षा दी गई। और हमारे मंदिर में जैसे आश्रम में जो भक्त हैं उनसे भी कभी ऐसा नहीं पूछा गया कि आप कौन सी जाति से हैं, आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं? नहीं, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। आपके गुण क्या है, आपके गुण क्या है, उस हिसाब से आपको शिक्षित किया जाएगा। और भगवान की सेवा इतनी विविध प्रकार के हैं कि भगवान की सेवा में कोई राजा बन के सेवा कर रहा है, जैसे कोई प्रेसिडेंट हो, या कोई मंदिर में भगवान का जो मंदिर क्लीन कर रहा है, वो दोनों एक माने गए हैं, क्योंकि दोनों को भगवान का भक्त माना गया है। वो सबसे बड़ी श्रेणी है। इस्कॉन में प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पे भगवान का भक्त होना सबसे बड़ी बात मानी जाती है, और बाकी सब जो है वो उसके बाद है। बाकी सब जो है एक संस्था चलाने के लिए जो भी होता है वो है, और वो इस भौतिक जगत में आप कहीं पे भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप हॉस्पिटल तो गए होंगे आप लोग सब, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर होता है, नर्स होती हैं, वार्ड बॉय होता है, तो इनका सबका एक अलग अलग होता है। डॉक्टरों में भी कितने वेराइटीज होते हैं, कितने वो लेवल्स होते हैं। कोई सर्जन होता है, कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर होता है, और जो सर्जन होता है उसको अलग तरीके का वो एक आचरण करना होता है। जैसे सर्जन के आचरण में वो सर्जरी करने से पहले वो कुछ भी ऐसे कोई टच नहीं करते, उनको वो शुद्धि मेंटेन करना होता है। अगर वो शुद्धि मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो पेशेंट है उसको अफेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही शास्त्र में ये कहा गया था कि जो ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा के लिए आपको पवित्र रहना होता है, तो पवित्रता आपको एक मेंटेन करना होता है। तो इस वजह से वो लोग को उन्हें हमेशा स्नान करना और जो भी गलत कार्य है उनसे दूर रहना होता है। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो जातिवाद में ये विश्वास रखते थे। लेकिन कलयुग की शुरुआत से क्या हुआ, जो भी ये थे ना ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण, वो लोग एक्सप्लॉइट करना शुरू किए। तो वो अभी जैसे इस्कॉन जैसी संस्था है जिसमें जातिवाद का पूरा, यहाँ पे हम जातिवाद करते ही नहीं है। जो भी है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो यही पूछा जाता है, अगर आप 16 माला कर रहे हैं तो आपको ये सेवा मिलेगा, अगर आप 1 माला कर रहे हैं तो आपको यही सेवा मिलेगा। तो वो बात है, जितना आप नाम स्मरण करोगे उतना ही आपको भगवान की सेवा का अवसर भी मिलेगा। तो वो एक बात है, और दूसरा कोई जातिवाद नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से परिवार से हैं या कितना सैलरी है आपका, नहीं। आप कितनी भगवान की भक्ति करते हैं, कितने अच्छे तरीके से रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, आप ये सेवा ले सकते हैं। आपको दीक्षा चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आप 16 माला कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, वो पूछा जाएगा। यही पूछा जाएगा कि आप कौन से गोत्र से हैं, गौतम क्या कौशिक गोत्र से हैं या कश्यप गोत्र से हैं, नहीं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। और ये गलत चीज नहीं है। अगर कोई अगर हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो कोई बात नहीं, वो मेरे गुण कर्म के हिसाब से हैं, तो हमें क्यों उसे गलत समझना है। जो मैं हूं, अगर मुझे कोई उस प्रकार से उसी आइडेंटिटी से पुकारे तो हमें क्यों उसका बुरा मानना है। करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं। अगर मेरा नाम ये है
जीवन मुक्त दास है, तो अगर कोई मुझे जीवन मुक्त दास करके पुकारे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं आप रामचंद्र दास हैं, बोलेगा आप रामचंद्र दास से बात कीजिए ना, आप मुझे क्यों रामचंद्र दास बुला रहे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना गलत बात नहीं है। जो भी हो आप, वो होने के बावजूद अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उससे कोई बड़ा चीज होता नहीं है इस दुनिया में, इस जगत में। और इससे आसान तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे शरीर में सर है, हमारे शरीर में हाथ है, हमारे शरीर में पेट है, हमारे शरीर में पाँव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इंपॉर्टेंट है या पैर इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या जवाब देंगे? सभी इंपॉर्टेंट है। सर नहीं होगा तो चल सकता है बॉडी? अच्छा ठीक है। पैर नहीं होगा तो चल सकता है बॉडी, शरीर? हाथ नहीं है, चल सकता है शरीर? पेट नहीं है, चल सकता है शरीर? नहीं। तो वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को भगवान का अंग माना गया है। पुरुष सूक्त जो देवताएं जो प्रार्थना करते हैं भगवान की रोज, उसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क हैं, सर हैं भगवान के, और क्षत्रिय क्या है? उनके बाहों, भुजाएं हैं, और वैश्य क्या है? उनके पेट हैं, और शूद्र क्या है? भगवान के पांव हैं। तो हम कैसे जातिवाद कर सकते हैं? और सबसे पहले जब हम मंदिर में आते हैं तो भक्त हमें क्या बोलते हैं? हमें कहां से दर्शन करना शुरू करना चाहिए? भगवान के चरण कमल से। तो शूद्रों को भगवान के चरण कमल कहा जाता है, तो हम कैसे उनको डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं? भगवान के एक अंग है, हम भगवान के अंग को देख के ऐसा बोलते हैं पाँव इंपॉर्टेंट नहीं है, पैर इंपॉर्टेंट नहीं है, चरण कमल इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली मुख इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलते हैं हम? नहीं, भगवान के अंग है सब। तो जातिवाद में जो भरोसा रखते हैं वो ये भूल जाते हैं, ये जो परम सत्य भूल जाते हैं कि सभी भगवान के पार्षद हैं, सभी भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान के अंश को कैसे हम गलत तरीके से देख सकते हैं, कैसे उनके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं? जब इस शिक्षा का ये जो वो भूल गए लोग, तभी ये जो जातिवाद है उसका जन्म हुआ। और आज के श्लोक में हम देख सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग इस कलयुग में ये कहा गया है कि सब लोग शूद्र हैं, लेकिन जब वो गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु से शिक्षा लेते हैं, और वो सनातन धर्म में जो वेद शास्त्र का पाठन करते हैं, उसके बाद वो या तो ब्राह्मण क्षत्रिय या तो वैश्य बनते हैं, या तो शूद्र भी रहते हैं। अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से आप आचरण कीजिए। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो शूद्र था वो राजा का वेश पहन के शासन करने की कोशिश कर रहा था, और वो राजा का वेश पहन के क्या कर रहा था? पशु पक्षियों को हानि पहुंचा रहा था। और सबसे जो उत्तम पशु माना गया है, जो गाय जो हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं उसका वो पालन पोषण करती है, उस गाय को मारने की कोशिश कर रहा था ये जो कली पुरुष था। तो भगवान ने क्या किया? अपने भक्त को भेजा। भगवान तो चले गए अपने परम धाम में, तो वो छोड़ गए सबको? नहीं, उन्होंने अपने परम भक्तों को भेजा। भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जो भगवान देखिए, कभी कुछ समय में मैं आऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए, कुछ समय में मैं अपने राज ऋषि भक्तों को भेजूंगा जो आके भक्तों की रक्षा करेंगे। तो परीक्षित महाराज ऐसे ही राज ऋषि थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो कली पुरुष है वो राजा के वेश में पशु जो गाय और बैल को हानि पहुंचा रहे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तत्स्वरूप उनकी तलवार निकाली और उन्होंने वो कली पुरुष का वध करने की कोशिश की, जो हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि कैसे उन्होंने उनको दंडित किया, कली पुरुष को दंडित किया और उनको पुरस्कार भी दिया। तो क्या पुरस्कार दिया वो आगे के अध्याय में हम देखेंगे। और आज जो देखा हमने, आज जो हमने सुना कि कैसे चातुर्वर्ण्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, उसके लिए हमें गुरु साधु और शास्त्रा का ये
हेल्प लेना है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम जैसे अभी कितना वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो वैसे ही गलत तरीके से उसको प्रेजेंट होता रहेगा। ओके, सो हम इसी के साथ आज का भागवतम क्लास यहाँ ही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंद हरे।